हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आज आपका नाबार्ड के मेंस स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जो है कोरोना वायरस से सभी बचे हुए होंगे, मैं इस बात की आशा करता हूं, और सभी आप लोग जो है दमखम से पूरे जोश के साथ अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि नाबार्ड अभिपीडिया की तरफ से नाबार्ड का एक फ्री सेशन जो है मेन स्पेशलिस्ट चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लास्ट सेशन में पंचायती राज जो है वो हमने ख़त्म किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे आप अपनी अब स्क्रीन पर देख चुके होंगे, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन। सोयल जो है नाबार्ड के, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, सोयल से रिलेटेड जो टॉपिक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसके हर साल प्री या मेंस में आपको किसी ना किसी एंगल से सोयल प्रोफाइल्स के ऊपर, ठीक है, सोयल की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जो डिफरेंट पूरे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स जो मिलती हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। और सोयल के जो मेनली जो सोयल इरोजन्स के जो मैकेनिज़्म है या जो टाइप्स है सोयल इरोजन्स की, या उसकी सोयल इरोजन्स को रिड्यूस करने के लिए, या ठीक है, या उसको सोयल को कंजर्व करने के लिए जो सोयल कंजर्वेशन मेथड्स हैं, तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नाबार्ड के प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आज जो, जैसे कि आपको पता है कि ये तो हमारा नाबार्ड का मेंस का टॉपिक है, तो इसके अंदर हम जो है सोयल के डिफरेंट टाइप्स हैं वो तो आपको हम जो केतन सर हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम सोयल इरोजन की डिफरेंट किस टाइप से जो है सोयल इरोजन होती है, ठीक है, और उसको कंजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम डिस्कस आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी लोग आ जाइए और इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर और लाइक कर दीजिए, सो दैट कि जो आपके साथ आपके जो फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कोई भी आपके नॉन में जो नाबार्ड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको भी जो इसका जो बेनिफिट है वो हो पाए और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ सकें। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सोयल को समझने से पहले सबसे पहले जैसे आपको सभी को पता है कि हम इंडियन सोयल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडियन सोयल्स की, ठीक है। इंडिया की जो सोयल है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका जो इंडियन सोयल्स का जो मेन नज़रिया है, ठीक है, वो उसके जो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट सोयल्स पाई जाती हैं, तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है हम मोटे मोटे तौर पे वो डिस्कस करने वाले हैं। कि आपको सभी को पता है कि जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट, एक लैंड मास है, ठीक है, जो कि गोंडवाना टाइम का पार्ट था। गोंडवाना जो लार्जर लैंड मास था उसका पार्ट था। तो जो इंडियन सोयल का जो मैन्युफैक्चर, ठीक है, जो इंडियन सोयल की फॉर्मेशन है वो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो मोस्ट ऑफ द सोयल है इंडिया की वो ओल्ड और मेच्योर टाइप की है, ठीक है। सोइल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू मच ओल्डर देन द सोइल ऑफ ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन। तो इसका रीजन आपको पता होगा कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो जो पेनिनसुलर प्लेटू से बिल्कुल बाद में बने हैं। जब इंडियन का जो ये लैंड मास है, जब यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इन दोनों की आपस में थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। मैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं, जब ये उससे टकराया तो हिमालय का राइज हुआ, और हिमालय से जो है वो जो रिवर्स के निकलने की वजह से हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बना था, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है वो की जो सोयल है वो जो है मोर यंगर है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर प्लेटू से, ठीक है। जो इंडियन सोयल की जो नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंडियन सोयल। आपको जैसे सबको पता होगा कि अलग अलग जो है रीजन के अंदर अलग अलग टाइप की सोयल पाई जाती है, और उसके अंदर जो उनकी डेफिशिएंसी है, जो उनकी रिचनेस है, वो भी डिफरेंट टाइप की रहती है। तो मेनली जो इंडियन सोयल है, ठीक है, वो डेफिशिएंट रहती है नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है, ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट के अंदर। तो ये बात होगी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मोस्ट सम सोइल्स लाइक अलूवियल सोयल, ठीक है। अलूवियल सोयल ये वही सोयल है जो नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में पाई जाती है, ठीक है। जो रिवर्स है जो हर साल अपने साथ जो अलूवियल लेकर आके आती हैं, वो आके प्लेन एरिया में आके जो उनके साथ अलूवियल लेकर आती हैं वो उनको वहीं पर छोड़ देती हैं, ठीक है, वहीं पर बिछा देती हैं। तो उस टाइम पे जो सोयल बनती है तो उसको अलूवियल सोयल कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक सोयल जो रहती है वो मोस्ट फर्टाइल सोयल है इंडिया के केस में। और जो लेटराइट सोयल है, ठीक है, डेजर्ट सोयल, आपको पता होगा नाम से ही पता चल रहा है कि जो इस टाइप की जो सोयल्स होती हैं उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। और इंडियन सोयल जो है
इसका जो फॉर्मेशन पीरियड है बहुत सदियों बहुत पुराना टाइम से ये जो इसकी जो इंडियन सोइल है ये बन चुकी है, जिसकी वजह से ये अपनी जो फर्टिलिटी है वो उसको लॉस्ट कर चुकी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इंडियन सोइल्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मेनली एक्चुअली डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट सोइल्स की जो प्रॉब्लम है, मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो सोइल इरोजन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हिमालयस रीजन में और चंबल रिवर बेसिन के अंदर। ठीक है, हिमालय रिवर का जैसे आपको मैंने बताया कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, वहाँ पे हर साल जो फ्लड आते हैं, जिसकी वजह से जो है हालांकि वहाँ पर हर साल न्यू अलोवियल सोइल आती भी है, बट उसकी जो फर्टिलिटी है वो उतनी नहीं रह पाती। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा रहता है हिमालयन रीजन के अंदर। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है, डिजर्टिफिकेशन की थार रीजन राजस्थान वाला आपका एरिया आपको पता है, जो डिजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है इंडियन सोइल की वो मेनली थार रीजन, थार डेजर्ट के अंदर है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहेगी इंडियन सोइल्स के अंदर। पंजाब, जैसे आपको पता है कि पंजाब जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है हिमालय और जो डेक्कन प्लेटू है उसके बीच में पड़ता है, जिसकी वजह से ये बीच के होने की वजह से यहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम रहती है। और वाटर लॉगिंग की वजह से आपको पता है जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा होएगा वहाँ पर सैलिनिटी की प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली आई जाएगी, क्योंकि जब वाटर जो है एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा देर तक मूव नहीं करेगा तो उसके जो साल्ट है वो वहीं पर जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो इंडियन सोइल्स की प्रॉब्लम आपको पता चलेगी कि डिफरेंट एरिया में जो डिफरेंट जो है रीजन स्पेसिफिक डिफरेंट प्रॉब्लम है सोइल्स की। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो टाइप्स ऑफ जो सोइल इरोजन है उसका जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, सोइल और मैकेनिज्म और टाइप को डिस्कस करने से पहले आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को इस चीज़ में बहुत डिफिकल्टी होती है, वो एक्चुअली सोइल डिग्रेडेशन और सोइल इरोजन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोइल डिग्रेडेशन जो है वो एक लार्जर पार्ट है। ठीक है, जो सोइल इरोजन है वो सोइल डिग्रेडेशन का ही पार्ट है। ठीक है, सोइल डिग्रेडेशन एक्चुअली होता क्या है, सोइल इरोजन जो है सोइल डिग्रेडेशन का ही पार्ट है। सोइल डिग्रेडेशन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं सोइल्स की प्रॉब्लम की, जैसे हमने आगे डिस्कस भी किया है, जिसके अंदर सोइल इरोजन, ठीक है, फिजिकल टाइप का जो प्रॉब्लम होती है सोइल डिग्रेडेशन से, फिजिकल सोइल डिग्रेडेशन को क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन। केमिकल के अंदर क्या बोलते हैं उसको, सैलिनिटी और एल्केनिटी की प्रॉब्लम आ जाना। और बायोलॉजिकल डेटेरियोरेशन के अंदर बोलते हैं पोल्यूशन एंड डेटेरियोरेशन ऑफ वेजिटल कवर, कि जो वहाँ की सोयल है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह का पोल्यूशन, जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा आपको पता है सोइल पोल्यूशन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें रिच कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन की जो कमी की वजह से जो ज़्यादा नाइट्रोजन पा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पंजाब का एरिया है मेनली उसके अंदर नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा की वजह से जो है कैंसर की प्रॉब्लम आपको पता होगा कि मेनली जो है पंजाब के जो रीजन है, एक्चुअली एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन की जो कंटेंट है उसको ज़्यादा होने की वजह से सोयल पोल्यूशन जो है पंजाब में नाइट्रोजन की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। तो सोयल डिग्रेडेशन एक लार्जर टर्म है जो बेसिकली होता है डिक्लाइन इन सोयल क्वालिटी, कि जब किस सोयल की क्वालिटी में डिक्लाइन होता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, ठीक है, चाहे वो सोयल पोल्यूशन, सोयल इरोजन की वजह से हो, सोयल पोल्यूशन की वजह से हो, केमिकल की जो सोयल के जो केमिकल क्वालिटी है उसमें चेंज की वजह से हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सोयल डिग्रेडेशन, जो कि एक लार्जर टर्म है। और जो सोयल इरोजन है वो सोयल डिग्रेडेशन का ही पार्ट है गया। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सोयल इरोजन को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ टॉप सोयल, कि जो सोयल की जो आपको पता है जैसे लेयर होती है, जब हम सोयल प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर इसमें समझ आएगा कि सोयल की डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं, ई प्रोफाइल, ए प्रोफाइल, ओ प्रोफाइल। ठीक है, तो जो उसकी अपर जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसके रिमूवल की वजह से, जब उसका रिमूवल होता है, ठीक है, चाहे वो विंड की वजह से हो चाहे वाटर की वजह से हो, एक्चुअली सोयल इरोजन के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, दो एजेंट होते हैं, जिनको विंड होता है एक तो, और एक होता है वाटर। ठीक है, तो उस टॉप सोयल है, ठीक है, उसके रिमूवल को क्या बोल देते हैं, सोयल इरोजन। तो आपको अब सोयल डिग्रेडेशन और सोयल इरोजन में जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा अभी तक, आई होप। अगर आपको नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर आपको लास्ट तक, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्लास के बीच में या क्लास के बाद में समझाई जाती हैं, तो बच्चों को स्टार्टिंग में ही कुछ डाउट होने की वजह से आपको पता होगा कि जैसे ये सेशन को प्रीमियर किया जा रहा है तो साथ साथ आपके डाउट जो हैं वो लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि सभी को काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमारे को भी जो है अपने जो सेशन है एक के बाद एक सेशन लेने पड़ते हैं, नेट क्वालिटी अच्छी नहीं होने की वजह से जो है सेशन को प्रीमियर करना पड़ रहा है। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप या तो आपको जो कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स
बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप बाद में कमेंट बॉक्स, जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो सोइल इरोजन के बारे में हमने देखा। सोइल इरोजन में जो टॉप सोइल होती है उसका रिमूवल हो जाता है, और जो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो टॉप लेयर होती है उसी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और जब ये टॉप जो लेयर होती है इसके रिमूवल की वजह से जिसकी सोइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और जो हमारी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा से अच्छे से बढ़िया से तरीके से नहीं हो पाती। अब इरोजन बाय विंड एंड वाटर इज मच क्विकर देन सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। जो इरोजन का जो प्रोसेस है, इसको जो सोइल फॉर्मेशन का एक्चुअली जो प्रोसेस है ये जो है थाउजेंड्स ऑफ ईयर का प्रोसेस है, ठीक है, जो सोइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है। लेकिन सोइल इरोजन की वजह से क्या होता है, जो सोइल उतनी ज़्यादा सोइल जो फॉर्म्ड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी फर्टिलिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है हमारे को प्रॉब्लम आती है सोइल इरोजन की, सोइल डिग्रेडेशन की, जो कि आपको पता होगा कि आज की डेट में जो हमारे जो मेनली जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, उसका जो 15% हिस्सा है, जो 15% जीडीपी है वो जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो सोयल की प्रॉब्लम की वजह से वो बिल्कुल जो है हमारा जो जीडीपी का जो 15% हिस्सा है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे इसका मैकेनिज्म, उसके टाइप देखते हैं सोयल इरोजन के क्या क्या होते हैं। तो ये बच्चों ये एक मैप है जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंट एरियाज में किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम, सोइल इरोजन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जो बेसिकली ये ऑरेंज वाला पार्ट है ये आप अपने आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं आपको कि ऑरेंज पार्ट में एक्सक्लूसिवली वाटर इरोजन, जैसे हमने देखा था कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम जो है वो मेनली अलूवियल एरियाज जहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि जो यूपी वाला जो एरिया है, ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया है या जो यूपी वाला एरिया, यहाँ पर मेनली जो रिवर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जो वाटर की वजह से जो इरोजन होता है वो मेनली इसी एरिया में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैप है ये आप बाद में अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी से आपको पता चल गया होगा। जैसे ये थार रीजन वाला एरिया है, राजस्थान वाला, यहाँ पर क्या विंड इरोजन, ठीक है। यहाँ पर जो सोयल है मेनली वो जो है डेजर्ट टाइप की जो है एरिया है, तो यहाँ पे जो विंड की वजह से जो है इरोजन वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब आता है बच्चों टाइप ऑफ इरोजन, ठीक है। ये दो टाइप्स का होते हैं, एक तो नेचुरल और जियोलॉजिकल। जो सेकंड टाइप होता है वो होता है एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन। जो जियोलॉजिकल और जो नेचुरल होता है, ये जो जैसे नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, नेचुरल और जियोलॉजिकल होता है, ये एक्चुअली अपने ही तरीके से होता है, ठीक है। नॉर्मल होता है, जो नेचुरल वे में होता है कि जो एक टाइम के साथ जो है सोइल का इरोजन जो है वो एक नेचुरल वे में होता है, ठीक है। स्लोली लॉन्ग टाइम and slowly which develop the present topographic features like valley plains, ठीक है, स्ट्रीम चैनल्स एक्सेट्रा। मतलब विद टाइम बिंग होने वाला, जैसे कि आपको पता है कि विंड तो है वो हर जगह पर चलती है, ठीक है, और वाटर भी है वो वही चलता है, तो जिसकी वजह से जो है जो नेचुरल टोपोग्राफिक फीचर होते हैं, जैसे कि एक रिवर है, ठीक है, जब रिवर जो है माउंटेन से या जब हिल से जब निकलती है तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे जो है जो वहाँ के जो सोयल है उसको जो है इरोड करती जाती है और अपने लिए रास्ता बनाती जाती है। जो इस टाइप का जो सोइल इरोजन होता है, ठीक है, वो होता है नेचुरल टाइप का। जो सेकंड टाइप आती है वो आती है एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जो ह्यूमन इंटरफेरेंस या एनिमल इंटरफेरेंस की वजह से जिस टाइप से जो सोइल इरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल वे है, जो जियोलॉजिकल वे है सोइल इरोजन का, उसको ह्यूमन और एनिमल्स की इंटरफेरेंस की वजह से जो सोइल इरोजन के जो पेस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेचुरल क्या होता है कि 1000 ईयर लगते हैं, 1000 साल लगते हैं, जैसे मैंने आप स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो सोइल फॉर्मेशन का जो टाइम है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर का टाइम पीरियड है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर ऑफ टॉप सोइल को बनने के लिए, कि 2.5 सेंटीमीटर सोइल को बनने के लिए नियर अबाउट 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड जो लगता है। बट नेचुरल वे में और जियोलॉजिकल वे में जो उसका इरोजन है वो इससे भी ज़्यादा टाइम से होता है, जिसकी वजह से जो उसका जो बैलेंस है वो एक मेंटेन रहता है। बट एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन में क्या होता है, ह्यूमन और एनिमल्स की एक्टिविटीज़ की वजह से जो सोइल इरोजन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सोइल फॉर्मेशन से, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है।
तो एक्सेलरेटेड आपको टाइप समझ में आ गया होगा, नेचुरल एंड एक्सेलरेटेड सोइल इरोजन। आप इसको इस चीज़ से स्पेसिफिक समझ लीजिए कि जो एक्सेलरेटेड होता है वो ऐसे नाम से ही स्पेसिफिक है, विद द एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स एंड मैंस। जो नेचुरल इक्विलिब्रियम है सोइल फॉर्मेशन सोइल इरोजन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ सोइल इरोजन। जो सोइल इरोजन के मैकेनिज्म एक्चुअली ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाटर इरोजन और सेकंड जो टर्म होती है वो होती है विंड इरोजन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर इरोजन। जो वाटर की वजह से जो इरोजन होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, रीलिंग बनती है। आपने देखा होगा जो रीलिंग होती है, ये स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जो प्लेन एरियाज होते हैं उसके अंदर थोड़े आपको जो है ऐसे इस फॉर्मेट में ठीक है, जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होती हैं, इस फॉर्मेट में जो होती है सोइल का इरोजन स्टार्ट होने लग जाता है। उसके बाद जो रीलिंग से आगे बढ़कर जो वाटर की इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको बोलते हैं गलिंग, कि जो इसकी जो डेप्थ होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसको बैडलैंड टोपोग्राफी भी बोल देते हैं। चंबल रिवाइंस, आपने जो है डाकुओं का नाम सुने होंगे। चंबल के नाम से जो है लोगों के मन में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो डाकुओं की चीज़ ही आती है। तो जो वहाँ का जो मेनली जो वहाँ की टोपोग्राफी है वो एक्चुअली उसको बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो वहाँ पे जो रीजन है उसका वो वाटर इरोजन ही है। वाटर इरोजन की वजह से जो एक गलीज की फॉर्म बन जाती है, होती तो ऐसी ही है बट जो उसकी डेप्थ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो कैट्स हैं उसको जो है वहाँ पे लुकने के लिए आसानी होती है। ठीक है, होती है सेम इसी टाइप से है बट डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जो इसके आगे जो लैंडफॉर्म बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवाइन। ये एक्चुअली होता है सेम ही है बट इसके अंदर क्या है कि रील इरोजन से जो गलीज के अंदर डेप्थ इंक्रीज होती है, फिर गली से जब रिवाइंस तक आते हैं जो डेप्थ है उसकी वो एक्सटेंड हो जाती है 30 मीटर्स तक और उससे भी ज़्यादा तक वाटर इरोजन से। ठीक है, और जो फर्दर जो वाटर इरोजन की वजह से जो बनता है उसको बोलते हैं कैनियंस। ठीक है, इसके अंदर भी जो डेप्थ है वो इंक्रीज होती है। इनफैक्ट जो डेप्थ होती है वो हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स में चली जाती है, जिसका जो एक एग्जांपल है वो है ग्रैंड कैनियन ऑन कोलोराडो रिवर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारे जो झेलम रिवर है, ठीक है, या जो इंडियंस की जो मेनली जो हिमालयंस रिवर है, ये भी कैनियंस बनाती होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बच्चों जो बात आती है वो आती है शीट इरोजन की। जब पूरी की पूरी टॉप लेयर जो होती है विद वाटर के साथ, वो जो है टॉप लेयर जो उसकी अपर शीट हो जाती है वो वॉश अवे हो जाती है। ठीक है, पानी के भाव के साथ निकल के जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, शीट इरोजन। ठीक है, इसके बाद जो आती है जो कोस्टल एरियाज में होता है, जो आपको पता है जो कोस्ट की जो ओशंस की जो वेव्स होती हैं, जो सी की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, वो जो सी का जो बीच वाला एरिया होता है उसके ऊपर जो वेव्स की वजह से जो बीच का जो एरिया होता है उसको जो डिस्ट्रॉय करता है, जो वो वेव्स होती हैं, उस टाइम पे उस एरिया के अंदर जो इरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, सी इरोजन। तो ये बहुत इजी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं। सी इरोजन उसको बोलते हैं। और जो ग्लेशियल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो हिमालयस हैं जहाँ पे बर्फ़ स्नो जो होती है, स्नो की वजह से आपको पता है कि जो एवलांचेस होता है उसमें जो टाइप ऑफ इरोजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल इरोजन। तो बच्चों आपको यहाँ तक जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो टाइप आती होती है विंड इरोजन की। हवा के साथ जो सोयल का जो इरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जो डस्ट के साथ डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, मेनली जो राजस्थान एरिया, जैसे हमने थार डेजर्ट की बात करी थी, जो हमने लास्ट स्लाइड में हमने मैप भी देखा था, जो ब्लू वाला पार्ट था आपने देखा होगा, मेनली वो थार डेजर्ट जो था उसको स्पेसिफाई कर रहा था। तो मेनली जो टाइप ऑफ इरोजन जो होती है विंड इरोजन, वो मेनली उसी एरिया में होता है जहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है, या ठीक है बहुत ज़्यादा सूखी हुई होती है। तो मेनली जो विंड इरोजन है वहीं पर देखने को मिलता है। तो आपको पता है डस्ट स्टॉर्म्स भी हमारे जो गर्मियाँ होती हैं, जैसे जब अब गर्मियों की शुरुआत होती है अप्रैल मई में, इस टाइम पर डस्ट स्टॉर्म्स भी बहुत आते हैं। तो लास्ट ईयर जो डस्ट स्टॉर्म्स आए थे दिल्ली और यूपी के अंदर, जिसके अंदर जो है नियर अबाउट 100 to 200 पीपल्स की जो डेथ हो गई थी, तो वो डस्ट स्टॉर्म जो थे वो वहीं से स्टार्ट हुए थे, राजस्थान थार डेजर्ट के एरिया से ही। ठीक है, तो उसमें विंड इरोजन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले जो उसने किया था। तो आगे हम जो डिस्कस कर लेते हैं कि जो विंड इरोजन की वजह से जो होता है, जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ड्यून्स जो होते हैं
ड्यून्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, जो आप जब आप पढ़ोगे डिफरेंट लैंडफॉर्म जो जनरेट होती हैं, एक्चुअली जो विंड इरोजन की वजह से एक जो होती है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, डेजर्ट एरिया के अंदर, तो उसमें ड्यून्स के फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से जो होती है वहाँ की जो फर्टिलिटी है सोइल की वो डिक्रीज होती है और वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन होती है। आपको पता है जिस एरिया के अंदर रेतीली मिट्टी ज़्यादा होगी वहाँ पे जो कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। विंड इरोजन मेनली 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, मेनली 3 टाइप्स की होती है, साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस क्रीप। चलिए इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो बच्चों साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप में एक्चुअली जो मेन डिफरेंस है वो जो सोयल पार्टिकल्स के जो उसका जो डायामीटर है मेनली, ठीक है, उसका जो साइज है उसी के ऊपर ही जो है इन जो विंड से जो सोयल इरोजन होता है उसको जो है डिवाइड किया जाता है साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप में। ठीक है, जो साल्टेशन में जो सोयल पार्टिकल्स का जो मेनली जो साइज होता है वो मेनली होता है 0.1 to 0.5 मिलीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, और जो अबाउट 50 to 75% जो सोयल इरोजन बाय विंड होता है उसको क्या वो कैरिड आउट होता है बाय साल्टेशन के थ्रू ही। तो मेनली जो डिफरेंस है जो विंड इरोजन को जो 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, मेनली वो किस बेस पे हमने डिवाइड किया है, मेनली साइज पार्टिकल ऑफ सोयल, कि सोयल पार्टिकल के साइज के बेस पर ही उसको डिवाइड किया गया है। सस्पेंशन में मेनली जो सोयल पार्टिकल्स होते हैं वो लेस देन होते हैं 0.1 मिलीमीटर इन डायामीटर। ठीक है, और जो अबाउट 3 to 4% जो सोयल इरोजन होता है वो कैरिड आउट बाय होता है साल्टेशन। ठीक है, और जो मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो सस्पेंशन के अंदर जो सॉइल पार्टिकल का जो साइज है वो 0.1 मिलीमीटर तक भी चला जाता है और बहुत ब्रीक जो है पार्टिकल जो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मूवमेंट है, ठीक है, जो मूवमेंट है उन साइल डस्ट की, सॉइल पार्टिकल्स की, वो मेनली मूवमेंट ऑफ विंड ही करेगी। आपको जैसे पता है कि जो भी चीज़ कोई हल्की होगी तो वो हवा के साथ साथ ही उसकी डायरेक्शन वही होगी जो हवा की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो था सस्पेंशन एंड साल्टेशन। एंड सरफेस क्रीप के अंदर देख लेते हैं सरफेस क्रीप में क्या पार्ट। सरफेस क्रीप में बच्चों जो साइज होता है सोइल पार्टिकल्स का वो लार्जर देन 0.5 डायमीटर होता है बट स्मॉलर देन 3 मिलीमीटर, कि 0.5 मिलीमीटर साइज जो होता है वो बड़ा होता है और 3 मिलीमीटर साइज जो होता है वो छोटा। तो इसके अंदर जो होता है जो सोयल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो मेनली जैसे हमने डिस्कस किया कि 0.5 मिलीमीटर से बड़ा। एक्चुअली जो क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाएगा विंड इरोजन से वो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी एरिया से पूछा जाएगा, साइज स्पेसिफिकली, कि आपको जो है डिफरेंट आपको बताना होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। वो एक्चुअली आपको क्या होगा कि जो आपको जो स्टेटमेंट्स है और जो ये साइज सोयल पार्टिकल का जो साइज है इसको वेरी करके आपको बोल सकता है और आपको बताना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और मेनली जो सरफेस क्रीप की वजह से सोयल इरोजन होता है वो मेनली 5 to 25% का बाय सरफेस क्रीप। ठीक है, अब बच्चों तो ये था मेनली जो पहले हमने टाइप्स देखी कि जियोलॉजिकल, नेचुरल, एक्सेलरेटेड, फिर टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन की। उस टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन में आगे भी उसको फर्दर डिवाइड किया, वाटर इरोजन और विंड इरोजन में उसके डिफरेंट टाइप्स देखी। अब देखते हैं सोइल को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, सोइल कंजर्वेशन, जैसे सोइल इरोजन की हमने बात करी कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, तो सोइल कंजर्वेशन में क्या होगा कि कंजर्व करना उसकी टॉप लेयर को, तो उसकी टॉप लेयर को कंजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। चलो इसके बारे में इसके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सोइल कंजर्वेशन is the prevention of soil from the erosion or reduced fertility caused by overuse of acidification, salinization and other chemical contamination। ठीक है, जैसे हमने बात करी कि वही जैसे सोइल इरोजन के डिफरेंट हमने देखा था, फिजिकल सोइल इरोजन, केमिकल सोइल इरोजन। ठीक है, जो उसके जो एसिडिफिकेशन की वजह से जो होता है सोइल इरोजन होता है, तो उसको कंजर्व करने के भी मेनली यही तरीके रहते हैं। ठीक है, उसके सैलिनेशन को कम करना, उसका जो केमिकलाइजेशन है, जो उसकी एल्कलाइनेशन बढ़ रही है उसको कम करना, और जो फिजिकल सोइल इरोजन है उसको कम करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
तो सबसे पहला जो मेथड आता है सॉइल कंजर्वेशन के अंदर आता है वो होता है क्रॉप रोटेशन। आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम एक ही फील्ड के अंदर सेम क्रॉप जो है बार बार उगाते रहते हैं तो वो जो फील्ड के अंदर जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जो मात्रा होती है वो डेफिशिएंसी में चली जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जो सॉइल्स है हमें, ठीक है, वो उसको क्रॉप को रोटेट करके जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलर क्रॉप इज सोन इन द सेम फील्ड ईयर आफ्टर ईयर, कि एक के बाद एक के साल बाद के बाद तो सेम क्रॉप को है उसको जो है ग्रो किया जाता है। एंड दिस लेड टू एग्जॉस्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल मेकिंग इनफर्टाइल, जिसकी वजह से जो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का एग्जॉस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से सोइल होती है वो इनफर्टाइल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही क्रॉप को जो है बार बार लगाया जाना, तो इसकी वजह से क्या है कि सोइल को जो सोइल है उसको रोटेशन करके लगाना चाहिए। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे पोटैटोज को अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है मेनली पोटाश की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो वीट को जो मेनली रिक्वायरमेंट होती है वो नाइट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की। तो जो है हमारे को जो है वो सॉइल्स को क्रॉप को रोटेशन करके लगाना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है वो बनी रहे। उसके बाद जो मेनली टाइप आती है वो आती है सेकंड पे टू कंजर्व सॉइल टू सॉइल कंजर्वेशन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, ऐसे करके स्ट्रिप्स बना दी जाती हैं, बीच में जगह जो है वो खाली छोड़ दी जाती है, फिर एक स्ट्रिप बना दी जाती है। इनके ऊपर जो है सॉइल को कंजर्व करने की जो क्रॉप्स हैं उसको ग्रो किया जाता है। और जो सोयल की जो आपको पता होगा कि डिफरेंट क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग का डिफरेंट सीजन्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे जो हम उसको जो हार्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या है जो सोयल है, ठीक है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स के वो कमी ज़्यादा नहीं होती, और जो ट्रीज़ उस टाइम पे लगे होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स लगे होती हैं वो एक दूसरे को विंड से या वाटर से बचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस स्ट्रिप क्रॉपिंग के थ्रू भी हम सोयल को कंजर्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, यूज ऑफ अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज, कि हमें जो है जो सोयल जो क्रॉप है वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाए, ऐसी वैरायटीज को यूज करना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से जो होगा जो सोयल के ऊपर प्रेशर है वो कम पड़ेगा और सोयल इरोजन कम होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड आता है कंटूर प्लफिंग, कि जो प्लफिंग जो होती है, ठीक है, जो आपको पता है कि जो हम जो हल्का प्रयोग करते हैं कंटूर्स के अंदर, उसको जो है 90 डिग्री एंगल पे करना चाहिए। डज एट राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल पे जब हम उसको जो है कंटूर का जो है यूज़ उसको करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि जो गलीज जो बनती है, जैसे हमने गली इरोजन की बात करी थी, जब वो कंटूर्स को, ठीक है, जो कंटूर मीन्स जो बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है, जो पूरा का पूरा जो बॉर्डर एरिया होता है उसको जो है राइट एंगल पे उसको जो है प्लफ करना चाहिए, जिसकी वजह से जो गलीज वो कम बनेगी और सोइल का इरोजन कम से कम होगा। ये आपको एग्जांपल आ गई कंटूर्स की, कि जो आपको देखा होगा कि जो प्लफिंग है जो मेनली जो है वो राइट एंगल के ऊपर जो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जब हम टेरिस फार्मिंग पढ़ेंगे तो बच्चों वो भी तकरीबन इसी तरीके की होती है, टेरिस फार्मिंग भी। ठीक है, उसके अंदर भी जो है इस तरीके से टेरिस ही बना दी जाती है। कंटूर प्लफिंग और टेरिस फार्मिंग बेसिकली दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होती है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे जो बच्चों मेथड है चेकिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसी ट्राइब्स है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज़ करती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि एक एरिया के अंदर जो वहाँ के ट्रीज़ हैं, ठीक है, उसको काट करके उसको जो है सोइल कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब वहाँ की जो फर्टिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है तो वहाँ पर उसको आग लगा करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नेम्स मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, हम उसको आगे डिस्कस भी करेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए होमवर्क है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट नेम्स से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, और डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग तरह के नाम हैं। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एरिया बन जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको अपने लेवल पे भी जो है थोड़े बहुत रिसर्च उसकी करनी पड़ेगी। तो आपका ये होमवर्क है, आपको इसके बारे में जो है थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो जब उसको वो आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो सोयल है, ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती है। तो सोयल फर्टिलिटी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी कम करके हम जो सोइल को कंजर्व कर सकते हैं।
प्लफिंग द लैंड इन द राइट एंगल, जो कंटूर प्लफिंग के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आगे मेथड आता है वो आता है मल्चिंग का। मल्चिंग में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, चाहे ग्रास होती है, स्ट्रोज होती हैं, ठीक है, या हम आप जो पेपर होता है उसको भी एज अ सोर्स ऑफ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो टॉप सोइल है हम उसको जो है उसको कवर करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो है सोइल का इरोजन जो है कम होता है। इसके मल्चिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो है अभी चैट बॉक्स में या बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ आपके लिए कुछ जो है फ्रूटफुल आप इसमें से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ इस सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बेनिफिट देख लेते हैं मल्चिंग के। सोयल फ्रॉम इरोजन, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है सोयल इरोजन को। जब मल्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, मल्चिंग का क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ग्रास होती है, ठीक है, जो स्ट्रोज होते हैं, उसका मिक्सचर को जो है क्रॉप के आसपास लगा दिया जाता है, सो डैट सोयल का इरोजन कम हो सके। तो इसके बेनिफिट्स मेनली वो आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर कि बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। रिटेन करके रखता है सोयल मॉइस्चर को, प्रिवेंट करता है वीड्स की ग्रोथ को, ठीक है। ऑर्गेनिक मल्चिंग आल्सो इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द सोयल, ठीक है, तो सोयल की जो कंडीशन है वो भी इंक्रीज होती है। तो उसके बाद आता है कंटूर बैरियर्स, कि जो कंटूर्स है, जो बॉर्डर एरिया, वहाँ पर बैरियर्स लगा दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रास, ठीक है, उसको बैरियर जो है बना दिया जाता है। इसका जो आगे जो पिक्चर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से जो बैरियर्स बनाए जाते हैं। जो बैरियर्स बनाने की वजह से जो वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। जो वाटर का जो रन ऑफ की वजह से जो सोयल का जो इरोजन होता है, तो वो सोयल जो है वो उसी एरिया के आसपास जो इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से सोयल इरोजन कम होता है, ठीक है। द इंटरसेप्ट डाउन स्लोप फ्लोइंग द वाटर एंड सोयल पार्टिकल्स, दीज बैरियर्स स्लो डाउन द वाटर मूवमेंट, ठीक है। जो बैरियर्स की वजह से आपको पता होगा जो वाटर मूवमेंट को स्लो कर देते हैं एंड रिड्यूस इट्स इरोजिव फोर्स, जिसकी वजह से उसके इरोजिव फोर्स को भी कम करते हैं। दे आल्सो फिल्टर आउट एंड ट्रैप मैनी ऑफ द सस्पेंडेड सोइल पार्टिकल, कीपिंग देम फ्रॉम बीइंग वाश्ड अवे ऑफ द फील्ड। कि क्या करते हैं ये जो बैरियर्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सोइल के, उसको उस फील्ड से वाश आउट होने से भी बचा लेते हैं। ये एज अ सोर्स ऑफ फिल्टर भी काम करते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हो गए वो इसी बैरियर के अंदर फंस के रह जाते हैं, उसको बाद में जो है सोइल के अंदर फिर से यूज किया जा सकता है। तो ये होगा कंटूर बैरियर्स, कि कंटूर्स के ऊपर बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ पे छोटे छोटे डैम्स, यहाँ पे बैरियर्स के छोटे छोटे डैम्स बना दिए जाएंगे, जहाँ पर जो होगा वाटर और सोइल आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। कंटूर बंडिंग के अंदर छोटे छोटे डैम्स बना दीजिए, चेक द फ्लो ऑफ वाटर, प्रमोट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑफ सोइल एंड सेव द सोइल इरोजन, ठीक है। जो होगा कंटूर बंडिंग। जो नेक्स्ट मैटर आता है वो होता है एफोरेस्टेशन, कि जितने ज़्यादा आपको पता है जितने ज़्यादा जो ग्रीन कवर इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा जो है उसकी रूट्स जो है वो सोइल्स को है वो अपने कंट्रोल में करके रखेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा सोइल इरोजन कम होगा। मिनिमम ऑफ 20 to 25% जो होता है मेनली जो एक प्रिंसिपल सोइल जो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, एक बेसिक फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए 20-25% जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए फॉर द हेल्दी ऑफ द सोइल, सोइल की हेल्थ और वाटर कंजर्वेशन के लिए। एक पूरे कंट्री के अंदर जो उसके पूरे लैंड मास का जो पूरा जो उसका एरिया 20-25% क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया के अंदर जो है 33% जो है सोइल फॉरेस्ट कवर की डिमांड रखी गई थी। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने सोइल कंजर्वेशन, सोइल के इरोजन से रिलेटेड जो है हमने डिस्कस किया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल इरोजन किस तरीके से होता है, उसका मैकेनिज्म, उसके टाइप्स को भी आगे डिफरेंट टाइप्स में, जैसे विंड इरोजन, वाटर इरोजन, साल्टेशन का प्रोसेस, विंड इरोजन के अंदर सस्पेंशन, सरफेस क्रीप का प्रोसेस, ठीक है, आगे उसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेशन होगा मेनली वो होगा इंडियन फॉरेस्ट्री के ऊपर, जिसके अंदर हम जो इंडिया के जो फॉरेस्ट एक्ट है 1927 से लेकर के जो फॉरेस्ट पॉलिसीज रही हैं, जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 है, ठीक है, जो रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इंडिया के जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर 1927 के अंदर, और जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है 2018 की, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन भी जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस सेशन को भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा डिस्कशन होगी उतना ज़्यादा जो है आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग जो है अपने घर पर रहिए,
ठीक है, कोरोना वायरस से बचे रहिए। मैं अपने हर सेशन में बच्चों को यही जो एडवाइस करता हूँ कि आप जो है एक वर्क फोर्स हैं, ठीक है, आप घर में रहकर भी ये सही टाइम है बिना कुछ किए हुए। एक्चुअली ये बेस्ट टाइम है सभी को अपनी देशभक्ति दिखाने का कि बिना कुछ किए हुए देश के लिए बहुत कुछ करना। ठीक है, तो अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अभी पीडिया के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।